साथियों नमस्कार, मैं पुनीत पुनिया एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो 2 दिन क्लास नहीं हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, बहुत ज़्यादा बिजी था घर के किसी काम की वजह से, तो आपके साथ मैं रूबरू नहीं हो पाया। और आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं 2 क्लास ले लूँ, एक तो अभी ले लेता हूँ और एक शाम को मैं 5 बजे ना लेके फिर थोड़ी सी लेट ले लूँ, ताकि दोनों क्लास हैं वो अगर आगे पीछे अगर हो गई तो शायद क्या पता बोरियत सी हो जाएगी पढ़ने में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज वाली क्लास ये तो एक तो जैसे अभी हो रही है, और जो दूसरी क्लास है वो रात को 8-9 बजे तक हम कर लें, या फिर 7-8 बजे के आसपास हम कर लें, और फिर जो कल से क्लास है वो रेगुलर अपनी 5 बजे होनी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अब जो क्वेश्चन है वो हमारे चल रहे थे अनुपात और समानुपात के, वैसे कुछ फटाफट कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है ये बटन दबा दो और नोटिफिकेशन टू ऑल सेट करो, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर आपकी जनरल साइंस की क्लास है वो भी शुरू हो जाएगी। और वो देखो एक क्या है कि आरपी इस राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम आ रही है, आरपी की जो एग्जाम आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए मैथ्स तो उसमें है नहीं, इस बार हटा दी गई है। तो उन बच्चों के लिए उन अभ्यर्थियों के लिए मैं सोच रहा हूं कि जनरल साइंस की जो क्लास है, जो उसकी जीएस की क्लास है वो है, क्यों ना वो शुरू कर दी जाए। तो भी उसके ऊपर विचार चल रहा है, शायद 2 या 3 दिन में शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि पहले मैं यहाँ पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो साथ साथ है वो क्वेश्चन करने की कोशिश करना, कि जब तक खुद नहीं कर पाओगे ये तब तक वो चीज़ें हैं जितनी ये सब क्लियर नहीं होंगी। मैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि एक मेरे को 2 बर्तन दिए हुए हैं, ए और बी। ए और बी 2 बर्तन हैं। पहले बर्तन में तो 1/3 भाग दूध है। इन दोनों बर्तनों में क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में तो 1/3 भाग दूध है, और दूसरा जो बर्तन है उसके अंदर पहले में देखो 1/3 भाग, यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 में से 1 भाग है वो दूध है, और दूसरे में 1/4 कर ले, 1/4 भाग है वो दूध। फिर इन दोनों बर्तनों को क्या किया जाता है कि एक जगह मिलाया जाता है। इन दोनों में जो भी मिश्रण है दोनों के अंदर, उसको एक जगह मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद हमें कहा जाता है कि भैया अब है वो दूध और पानी का है वो अनुपात है वो हमें बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखो कि आप ये मानो कि देखो 1/3 भाग दूध दे रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा कि पहले बर्तन की मैं बात करूं तो उसके अंदर 1/3 तो है दूध। मैं मानता हूं कि 1 लीटर मिश्रण है ये, और 1 लीटर ही मिश्रण है ये। तो 1 लीटर का 1/3 भाग कितना होगा, 1/3 लीटर होगा। उसके बाद मैं बात करूं अगर 1/3, तो इसके अंदर क्या है, दूध। तो पानी कितना बच गया, 2/3 पानी बचा या नहीं बचा, क्योंकि दोनों को मिलाऊंगा तो 1 पूरा हो जाएगा ना। उसके बाद मैं बात करूं कि बर्तन बी की, तो बर्तन बी में क्या होगा, 1/4 भाग है वो दूध दे रखा है। तो ये लो मैंने 1/4 है वो दूध रख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 1 में से 1/4 अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 3/4 भाग है वो क्या बचेगा, पानी बचेगा। या मैं 1 लीटर मानूं तो 1/4 लीटर दूध है और 3/4 लीटर पानी है। मुझे ये कहा जाता है कि मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, तो मिलाने के बाद क्या होगा, इन दोनों का जो मिश्रण दो ए और बी के अंदर जो मिश्रण है, उस दोनों मिश्रणों को मिलाने के पास वो अनुपात है, वो अनुपात क्या आएगा। तो मैं इसको जोड़ लेता हूं। क्या करूंगा, दोनों को मिलाऊंगा तो ये दूध भी मिल जाएगा, ये दूध भी मिल जाएगा, ये पानी भी मिल जाएगा, और ये पानी भी मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि 1/3 + 1/4 ये तो हो गया उसके अंदर दूध, और 2/3 है और 3/4 ये क्या होगा, ये उसके अंदर पानी की मात्रा आएगी और ये दूध की मात्रा आएगी। मैं इसको यहां से जोड़ूंगा कि 12 एलसीएम लिया तो मैं ऊपर आ जाएगा 7, यहाँ भाग दोगे तो 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7। और इस साइड भी जब 12 एलसीएम आएगा, 4 × 12 एलसीएम यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ ये जैसे 3 का भाग देंगे 4, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा पहले। उसके बाद क्या होगा, 4 × 12 और 3 × कितना हो जाएगा, 9। तो यानी कितना आएगा, 12 से 12। तो देखो यहाँ से कट रहा है, ये मैं यहाँ से इसके बीच में यहाँ से अनुपात लगा देता हूँ ना। तो 12 तो ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अनुपात है वो हमारा क्या निकल के आएगा, 7:16, सॉरी 17, 7:17 यहाँ से निकल के आएगा। किसका, नए वाले मिश्रण के अंदर इस दूध और पानी का अनुपात है वो 7:17 है, वो निकल के आएगा। नए
चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि मुझे एक मिश्रण दे रखा है किसका, शरबत का और पानी का। उसके अंदर मुझे ये कहा गया है कि भैया 4 भाग तो क्या है, शरबत है, और प्लस में 1 भाग उसके अंदर क्या है, पानी। ठीक है, क्या कहा गया है कि 4 भाग तो शरबत है और 1 भाग पानी है, यानी मैं क्या कहूं कि इनका अनुपात है वो कितना है, 4:1 है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे नोट करते चलो, बहुत ही आसानी से ना जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो सोल्व हो जाएंगे। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो उसके बाद मैं चर्चा करूं। उसके बाद मुझे ये कहा गया है कि मैं अगर इसके अंदर 1 लीटर पानी और मिलाऊं, 1 लीटर पानी और मिलाया जाए तो ये अनुपात है, ये कितना हो जाता है, ये अनुपात 3:1 हो जाता है। हालांकि ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है कि पानी है वो शरबत का 1/3 भाग हो जाता है, या फिर जो शरबत है वो पानी का 3 गुना हो जाता है 1 लीटर पानी मिलाने के बाद में। मुझे ये कहा गया है कि इनकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो हमें क्या करनी है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो सीधा सा आसान सा तरीका मैं ये बताऊं कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि भैया मैं 4x और 1x इसको लिख सकता हूं ना, 4x और 1x लिख सकता हूं। मेरे को क्या कहा गया है कि 1 लीटर पानी जोड़ना है। अब देखो 1 लीटर पानी डालने के बाद अनुपात कितना होगा, 3:1। अब ये बताओ मेरे को कि जब 1 लीटर पानी डालने के बाद अनुपात ये 3:1 होगा तो शरबत की मात्रा तो चेंज नहीं होगी ना। तो मैं ये तो शरबत की मात्रा लिख रहा हूं, यहां से मैं शरबत, ये मात्रा है ना, ये 4x और 1x मान के चल रहा हूं, तो मैं यहां से शरबत की मात्रा मान ली मैंने, पहले 4x थी और पानी की मात्रा वो 1x थी, या x थी, x लिख लो या 1x, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मुझे क्या कहा गया है कि मैं 1 लीटर पानी और जोड़ूं। लो मैंने 1 लीटर पानी जोड़ दिया, उसके बाद अनुपात है वो 3:1 हो रहा है, तो मैं इसको 3/1 लिख दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 4x = 3x प्लस में 3x इधर आएगा, घट जाएगा, तो x = क्या बचेगा, 3। x = 3 बचेगा, तो यहाँ मात्रा कितनी आएगी, जो शरबत था वो कितना था, उसके अंदर शरबत हो गया 12 लीटर, और जो पानी था वो पानी कितना हो गया, 3 लीटर। ये देखो आ रहा है क्या, 4:1 निकल के आ रहा है, 3 चौक 12, 4:1 आ रहा है। ये कहा गया 1 लीटर पानी और जो मिलाऊं तो 3:1 हो जाता है। मैं 1 लीटर पानी और मिलाऊंगा तो यहाँ 4 लीटर हो जाएगा, और 4 × 12, 3:1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो सवाल है वो सवाल क्या है, सवाल हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट है। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे को और दिया हुआ होता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन है कि मेरे को एक 28 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है, 28 लीटर का सॉल्यूशन मेरे को दिया हुआ है, और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या दिया हुआ है कि कुछ भी मान लो मिलावट किसी की कर लो, पानी कर लो, दूध कर लो, जो भी मिला लो। चलो मैं मानता हूं कि किसी चोर ने क्या किया कि उस पेट्रोल के अंदर ऑयल मिला दिया, चाहे वो केरोसिन का तेल ले लो, कई पेट्रोल पंप वाले हैं करते हैं चोरी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो मैं क्या लिख रहा हूं कि पेट्रोल प्लस ऑयल का मिश्रण है वो लिख रहा हूं, कितना है, 28 लीटर का मिश्रण है वो दिया हुआ है। और यहां जो पेट्रोल और ऑयल का अनुपात है ये हो गया पेट्रोल प्लस में तेल, और इनका जो अनुपात है वो अनुपात मेरे को 5:2 दिया हुआ है। कितना, 5:2 दिया हुआ है। 28 लीटर का सॉल्यूशन है, यहां से तो हम मात्रा तो आराम से निकाल सकते हैं। मुझे ये कहा गया है कि मैं कितना लीटर ऑयल मिलाएं, कितने लीटर ऑयल मिलाएं कि जो अनुपात है वो अनुपात 2:1 हो जाए, कि किसका, पेट्रोल और तेल का अनुपात है, पेट्रोल अनुपात ऑयल है वो कितना हो जाए, वो 2:1 हो जाए। अब यहां से हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो क्या करूं कि 28 लीटर का मिश्रण है, ये 5 और 2 अनुपात का योग 7 हो रहा है। मैं यहां से इसकी जो वैल्यू निकालूं कि 20 और 8 लीटर, 20 लीटर पेट्रोल है और 8 लीटर क्या है, देखो 5 और 2 कितने होते हैं, 7, तो मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 28 लीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 लीटर। ये 5 चौक 20 लीटर तो हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर पेट्रोल, और 8 लीटर है वो हमारे पास क्या आएगा, ऑयल। तो इसके बाद तो मैं क्या करूंगी, कितने लीटर ऑयल और मिलाऊं कि अनुपात है वो 2:1 हो जाए।
यानी ये तो 20 है, 20 तो क्या है पेट्रोल। ये अनुपात कितना है, 2:1 करना है। 2:1 का मतलब पहला डबल और दूसरा इसका आधा, तो ये तो 20 है, इसका मतलब यहां कितना आएगा 10। देखो पेट्रोल की मात्रा तो चेंज नहीं हो रही ना, पेट्रोल तो वही 20 लीटर है अपना। हमें तो क्या करना है, ऑयल है वो कम ज्यादा करना है, इसका मतलब उस मिश्रण में पेट्रोल तो 20 लीटर ही रहेगा। 2:1 करना है, इसका मतलब ऑयल है वो हमें कितना चाहिए, 10 लीटर चाहिए। और यहाँ 8 लीटर है, इसका मतलब मैं क्या मिलाऊंगा, मैं इसके अंदर 2 लीटर ऑयल है वो और मिलाऊंगा। एक तरीका तो ये होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, चलो भाई एक मार्क करके लिख रहा हूं कि पहला तरीका तो ये है, यहां से नहीं, यहां से टाइप 1। अब मैं अगर थोड़ा सा और शॉर्ट की बात करूं कि भैया मैं और दूसरे तरीके से, अगर मुझे बताया जाए कि और दूसरे तरीके से अगर मैं इसको करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, क्या और कोई तरीका भी हमारे पास अवेलेबल है? बिल्कुल है। मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जो समान रखना है उसको तो समान, देखो पेट्रोल और तेल मिलाना क्या है, ऑयल मिलाना है, पेट्रोल तो समान रहेगा ना। तो मुझे अनुपात कितने दिए हुए हैं, पेट्रोल और ऑयल के अनुपात है मेरे को, एक तो 5:2 दिया हुआ है, ये तो पहले वाला है। और अब कितना होगा, अब ये होगा 2:1। अब ये देखो क्या इसमें पेट्रोल समान रहेगा, यहां भी समान है और यहां भी समान है, तो ये जो अनुपात है ना ये समान कर लो ना। कि अनुपात समान करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि इसको तो मैं करूंगा किससे गुणा, 2 से, और इसको मैं किससे गुणा करूंगा, 5 से। इसको तो मैं 2 से गुणा करूंगा, इसको मैं 5 से गुणा करूंगा, तो मेरे पास अनुपात कितना निकल के आएगा, पहले तो अनुपात हो जाएगा किसका, पेट्रोल और ऑयल का जो अनुपात है वो कितना होगा, वो ये हो जाएगा, पहला अनुपात तो मेरे पास 10:4 आएगा और दूसरा अनुपात है वो मेरे पास 10:5 आएगा। यानी पहला जो अनुपात है वो तो बिल्कुल समान है ना, पेट्रोल तो समान रहेगा, ऑयल है वो 4 से कितना हो रहा है, 5 हो गया। इसका मतलब 1 यूनिट है वो किसके अंदर बढ़ गई, वो 1 यूनिट है वो ऑयल की यहां बढ़ गई। अब ये देखो इन यूनिट की वैल्यू कैसे निकालूं, 10 और 4 14 यूनिट है ना, ये तो पहले वाला मिश्रण है ना 14 यूनिट का, कितना लीटर था, 28 लीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 2 लीटर। तो 1 यूनिट ऑयल है वो कितना है भैया, 2 लीटर होगा। तो यहां से देखो 10 और 4, या फिर दूसरा तरीका मैं सीधा यहां लिखूं तो देखो अंतर कितना है, 1 का अंतर आ रहा ना, तो मैं 1 बट्टा में इस अनुपात का योग 10 और 4 14 और गुणा में पहले वाला मिश्रण कितना है 28, कितना मान कितना आएगा, 2 लीटर आ गया ना। आया नहीं आया, ये है एकदम, मतलब अगर बात करूं मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताओ तो ये अनुपात है वो समान कर लो, ये इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हालांकि यहाँ तो इजी था, लेकिन कई बार क्या है कि थोड़ा सा मतलब जो संख्या है वो अगर थोड़ी सी लेंदी दे दी जाए या फिर ऐसा कुछ जो मतलब कटे नहीं, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वहां ये अनुपात बराबर कर लो ना, एक ही जगह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो साथ साथ है ना देख लिया करो। मैं लैंग्वेज जो पूरी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज लिखूंगा तो फिर टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। चलिए मैं आगे चर्चा करता हूं। अब कुछ 1-2 एग्जाम्पल हमने पहले भी किए थे, उस प्रकार के 1-2 एग्जाम्पल अब और करेंगे। वही कौन से, दुकानदारी वाले कि भैया एक चीनी है वो इतने भाव की है, दूसरी चीनी है वो इतने भाव की है, मुझे इतने भाव में बेचनी है, तो उसको हम कैसे करें। क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ऐसा 50 और 100 रुपए वाला। चलो वो एक बार और देखते हैं ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। मुझे ये कहा गया है कि मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि मेरे पास है वो 2 टाइप के चावल हैं या 2 टाइप की चीनी है मेरे पास। चलो मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास चीनी है वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की कौन सी, एक तो 30 रुपए किलो और एक है वो है 40 रुपए प्रति केजी। मैं इन दोनों को मिला के मेरे को 33 रुपए प्रति केजी की कोई चीनी बनानी है। कितनी, 33 रुपए प्रति किलो की कोई चीनी बनानी है। तो मैं इसको किस अनुपात में मिलाऊंगा, तो जब 2 की चर्चा की जाए तो हम क्या करेंगे, 2 की चर्चा की जाए तो सीधा सीधा तरीका हमारे पास क्या होगा कि भैया ये तो 30 और ये 40 दोनों मूल्य लिख लो। बनानी कितनी है, 33 वाली बनानी है ना। ये तो 2 टाइप की है, 30 रुपए की है, ये 40 रुपए किलो वाली। यार मेरे को कौन सी बनानी है, मेरे को 33 रुपए किलो की बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, इनका यहां से क्रॉस, यहां मैं इसको माइनस करूंगा तो ये तो कितना आएगा 7। बड़ी में से छोटी घटा दो, 40 में से 33 घटाया 7 बचा, और 33 में से आप 30 घटाओगे तो कितना बचेगा 3।
कि भैया 7:3 के अंदर है वो चीनी है वो आपको मिलानी पड़ेगी। अब देखो अगर हम ये देखें कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मिला के देखता हूं कि मैंने मान लो कि 7 किलो चीनी है वो कौन सी मिलाई, ये तो हो गया 210 रुपये। 7 किलो चीनी 30 रुपए वाली मिलाई तो कितना हुआ 210 रुपये। 3 किलो चीनी 40 रुपए वाली मिलाई तो कितना हुआ 120 रुपये। चीनी 10 किलो मिलाई या नहीं मिलाई, मैंने 7 किलो तो ये मिलाई है, 3 किलो ये मिलाई है, तो टोटल चीनी कितनी होगी मेरी 10 किलो। मैं 10 किलो का मूल्य निकाल रहा हूं यहां से, 210 में 120 जोड़ूंगा तो 210 में 20 जोड़ूंगा तो 230 और 100 जोड़ूंगा तो 330। 330 रुपए की तो चीनी हो गई, कितनी है 10 किलो है ना, तो 10 किलो जब 330 रुपए की चीनी है तो 1 किलो चीनी का मूल्य 33 रुपये प्रति केजी आया या नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सवाल है वो बिल्कुल ही सही है, गलती नहीं हुई है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। इसमें थोड़ी सी एक चीज और जोड़ते हैं, यहां से लाभ हानि और जोड़ेंगे कि मुझे इतनी हानि हुई मुझे इतना लाभ हुआ, वो चीज हम यहां से और जोड़ रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि मेरे पास 2 प्रकार के चावल हैं। क्या लिख रहा हूं कि 100 रुपये प्रति केजी और 50 रुपये प्रति केजी के क्या हैं चावल, और इन चावलों को मिला के 96 रुपये प्रति केजी में बेचा जाता है। ठीक है, ये बेचने के बाद भी क्या होता है कि 20% प्रॉफिट होता है 96 रुपये में। क्या है 96 रुपये में, यहां बेचने पर सीधा ये लिख लो ना कि बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है। तो ये अनुपात ज्ञात करो इनका कि किस अनुपात में इनको मिलाया गया था, वो अनुपात है वो हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये चीज ज्ञात करूंगा कि मैंने कितने रुपए के चावल हैं वो कितने रुपए पर किलो वाले बनाए। कि जो जैसे हमने ये बनाया था ना 30 रुपए और 40 रुपए वाली चीनी से हमने 33 रुपए की चीनी बनाई। पहले तो ये देखूंगा कि मैं कितने रुपए वाली, जो कितने रुपए के हैं वो चावल वो मैं बना रहा हूं। क्या 96 रुपए के बना रहा हूं, नहीं 96 रुपए में तो मैं बेच रहा हूं इसका मतलब, और बेच के मैं 20% प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो ये तो 20% तो क्या है, ये 96 रुपए, ये 20% का प्रॉफिट है वो मिला के हैं। यानी 100 रुपए वाली को 120 में बेचे तो ही तो होता है ना 20% प्रॉफिट है। किसको, अगर नहीं 120 रुपए में किसी चीज को बेचे तो इसका वास्तव में क्रय मूल्य या जो लागत है वो कितनी है 100 रुपए, तभी तो 20% प्रॉफिट होगा ना। तो हमें तो हमारा वाला कितना है 96। तो मैं क्या करूंगा, मतलब 96 में जो चीज बेच रहा हूं उस पर मैं 20% प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो एक्चुअल मूल्य क्या आएगा, तो ये आएगा 96 गुणा कितना हो जाएगा 100 और बट्टा में क्या आएगा 120। इसको जब हम सोल्व करेंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया कोई है अक्स का 120%, अक्स का 120% कितना आएगा 96। अक्स क्या है, उस चीज की लागत है, उस चीज का क्या है क्रय मूल्य। तो यहां से मैं निकालूंगा तो वही बात है ना, ये इस साइड आएगा तो 96 बट्टा 100 गुणा 120, चीज तो वही निकल के आ रही है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना मान आएगा 12 × 96 होता है ना, 12 और 12 96, 0 से 0 कट गया, कितना आएगा 80 रुपये प्रति केजी है वो, उसका वो भाव था। हमने 96 रुपये में बेच के वो 20% प्रॉफिट है वो कमाया है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपये वाली से और मैंने 50 रुपये वाले चावल से कितना बनाया, मैंने 80 रुपये किलो का वो चावल बनाया। तो मैं इनको घटाऊंगा यहाँ से, तो ये तो आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 20। यानी मैं इनको किस अनुपात में मिलाऊंगा, मैं इनको 3:2 में मिलाऊंगा कि 3 किलो चावल 100 रुपये वाले मिलाऊंगा और 2 किलो चावल हैं वो 50 रुपये वाले मिलाऊंगा। कुल 400 रुपये के हो जाए, 3 किलो 300, 2 किलो 100, कितने हुए 400 रुपये के 5 किलो चावल, इसका मतलब 80 रुपये के हो गए ना। चलिए आगे चर्चा करते हैं इसी से आगे।
चलिए आगे देखते हैं, एक आगे चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज है वो चेंज होगी। मुझे क्या कहा जाएगा, मुझे ये कहा जाएगा कि भैया मैं कोई दूध है वो 36 रुपये लीटर में लाता हूँ, या 36 रुपये लीटर मूल्य का कोई दूध है, 36 रुपये लीटर मूल्य वाला दूध है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, पानी मिलाऊंगा और पानी मिला के उसको 28 रुपये किलो वाला मेरे को दूध बनाना है। 28 रुपये प्रति केजी वाला दूध है वो मुझे बनाना है। किससे? पानी मिलाकर। तो अब ये देखो हमें यहाँ क्या दिया गया था, हमें यहाँ ये दिया गया था कि दो चीज हैं, उनका दोनों का मूल्य दिया हुआ था और उन दोनों को 36 लीटर नहीं, सॉरी 36 रुपये है। 36 रुपये मूल्य वाला दूध है, उसे मेरे को 28 वाला बनाना है। 28 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि पानी मिला के तो बनाऊंगा ना, कि दिया गया कि भैया पानी मिला के मुझे ये बनाना है। इन दोनों क्वेश्चन में क्या था कि दो दो मूल्य दिए हुए थे, 30 रुपये 40 रुपये, यहाँ 50 रुपये और 100 रुपये। यहाँ तो एक ही चीज का मूल्य दिया हुआ है, बनाना तो 28 वाला है, वो तो बाद की बात है, पहले दो चीजों को मिलाएंगे ना। लेकिन यहाँ नियम कौन सा लगेगा, यहाँ नियम लगेगा दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार का नियम का मतलब क्या है कि दिल्ली सरकार है वो बिजली और पानी फ्री देती है ना। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए, पानी का मूल्य आपको हमेशा जीरो रखना है। क्या रखना है? पानी का मूल्य है वो हमेशा जीरो रखना है, जीरो से आगे नहीं। पानी तो फ्री का ही आता है, तो जीरो के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, अगर आपको दिया हुआ है कि भैया मैं 10 रुपये लीटर का पानी लेके आया, वो पानी मैंने मिलाया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पानी का मूल्य है वो हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो मैं यहाँ से एक जगह 36 रखूंगा, एक जगह जीरो रखूंगा, ये तो फ्री वाला है ना। बनाऊंगा क्या दोनों से, 28 घटाऊंगा तो इस साइड तो क्या आ जाएगा, बड़ी में से छोटी घटाऊंगा, 28 में जीरो घटाऊंगा, 28 ही बचेगा, 36 में से 28 घटाऊंगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। लो जी, मेरा अनुपात है वो अनुपात आ गया। कैसे आया? 28 और 8 कितना आएगा, 7 और 2। 7 और 2 मेरा अनुपात है कि भैया 7 लीटर दूध तो ये मिला लो, कौन सा, 36 वाला, 2 लीटर उसके अंदर पानी मिला दो। उसके बाद उसको 28 में बेचो, 29 में बेचो, 30 में बेचो। 28 वाला तो हमने बना दिया, और अब आपको बेचना कितने में है वो आप जानो और प्रॉफिट कमाओ। दूसरा ये देखेगा कि हाँ ये मेरे से ये सस्ता है, वो दे रहा है, तो क्या पता आपसे कोई खरीद ले। तो ये तो चलो बात की बात है। मतलब हमें कितना क्या पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है कि भैया वो बताओ कि इनका अनुपात क्या होगा, कि मैं ये दूध और वाटर का जो रेशियो है वो रेशियो क्या होगा। तो वो रेशियो हमने निकाल दिया है 7:2। 6 क्वेश्चन देखो ऐसे इसी लेवल के क्वेश्चन है वो हमसे मतलब इन पटवार वगैरह में इनमें इसी लेवल के, हालांकि इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी और बन सकते हैं और अच्छे कुछ इनसे और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे आगे। अब हम क्या करेंगे, 3 बर्तन लेंगे, अभी तो 2 की बात कर रहे थे और ये 2 को मिला रहे थे, अभी 3 चीज़ों को मिला के भी उनको एक नया भाव है वो जनरेट करेंगे। लेकिन हमें ऐसे लेवल तक पहुंचना है कि मैक्सिमम उस लेवल के क्वेश्चन पुटअप हो सके किसमें, पटवार और पुलिस में। हालांकि देखो एसएससी वगैरह इन एग्जामों के अंदर तो क्या होता है, इन एग्जामों के अंदर और भी हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहां तो बहुत डीपली पूछा जाता है। तो वहां तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम वहां तक जरूर जाएंगे कि उस लेवल के कभी पटवार में, पुलिस में, इन सभी राजस्थान की एग्जामों में भी नहीं पूछे गए, उस लेवल तक हम जरूर जाएंगे। क्या पता एक लेवल ऊपर बढ़ जाए तो थोड़े से, हालांकि ये तो देखो करने ही करने, जिस टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो तो करने ही करने, लेकिन इनसे ऊपर की अगर मैं बात करूं कि इनसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी वो हम करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनसे उन सबका कोई औचित्य नहीं है। और हाँ, जो भी डाउट हो वो आपको बोला गया है कि भैया व्हाट्सएप कर देना, आंसर वो आपको मिल जाएगा, चाहे किसी भी टॉपिक का हो। और कोशिश ये क्या करो कि जो टॉपिक वर्तमान में पढ़ रहे हो उसी के हों ज़्यादातर। दूसरी बात ये कि सीट है डाल दी गई है, सोल्व कर लेना, जहाँ कोई भी इश्यू आए तो मेरे को बता देना कितने नंबर का क्वेश्चन, या तो मैं यहाँ सोल्व करवा दूंगा या आपको बता दूंगा। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं कल नहीं, आज ही अगली क्लास के अंदर। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कुछ घंटों के बाद। और ये जो क्वेश्चन है एक बार आप खुद भी सोल्व कर लीजिएगा, आगे वाली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।